नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ना बुआई के इस समय में हमें बुआई करते वक्त एक अच्छी दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक ऐसी दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जो ज़मीन से लगने वाले कीड़ों को रोक सके और हमारे गन्ने टुकड़ों को 30 दिन तक प्रोटेक्शन दे सके, जिससे हमें एक अच्छा जमाव मिले, क्योंकि अच्छा जमाव होने के बाद ही एक अच्छा उत्पादन हम गन्ना फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ज़मीनी कीड़ों में सबसे ज़्यादा जो किसान को परेशान करता है वो है सफ़ेद गिंडार, जिसको सफ़ेद मोटा सुंडा भी कहते हैं, और दीमक। अगर इन दोनों बीमारियों से, इन दोनों कीटों से हम अपने गन्ने टुकड़ों को 30 दिन तक बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा जमाव मिलता है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं थायोमेथोक्सम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस दवाई का इस्तेमाल भी लगभग 80% किसान गन्ना बुआई में करते हैं। क्या ये दीमक और सफ़ेद गिंडार और अन्य कई प्रकार के कीटों से हमारी फसलों को बचाता है या नहीं? हमें दानेदार का प्रयोग करना चाहिए बुआई में या लिक्विड थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल करना चाहिए? किस मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए? कितने रुपए में हमें बाज़ार में मिल जाएगा? ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के पहले भाग में दूंगा, और वीडियो के बाद के हिस्से में मैं आपको बताऊंगा किसान वाली बात। उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें दवाइयों का प्रबंधन सही तरीके से करना चाहिए। किसान भाइयों, थायोमेथोक्सम फसल बुआई में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में सबसे कॉमन दवाई है। यह दीमक और सफ़ेद गिंडार से हमारी फसलों को बचाती है। गन्ना फसल में भी हम थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इन दोनों कीटों पे इसका देखने को मिलता है। किसान साथियों, स्प्रे में अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं उनको ये पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। थ्रिप्स हो, चेपा हो, हरा तेला हो, सफ़ेद मक्खी हो, इन कीटों पर भी थायोमेथोक्सम के अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर रिजल्ट टाइम की मैं बात करूं तो इसके भी केवल 15 दिनों के ही रिजल्ट कंपनी बताती है कि 15 दिनों तक ये सभी कीट आपकी फसल में नहीं लगेंगे। अगर मैं बात करूं कि इसको किस मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर आप दानेदार थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल करते हैं बुआई में किसी भी फसल की, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। स्प्रे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो केवल और केवल 250 ml प्रति एकड़ ही आप इसका स्प्रे लगाएं। जो लिक्विड थायोमेथोक्सम आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। किसान भाइयों, ये तो हो गई कंपनी की बात। अब मैं आपको किसान वाली बात बताता हूँ। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको ये दीमक और सफ़ेद गिंडार पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दानेदार थायोमेथोक्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 25% के रूप में आती है। आप चाहें तो लिक्विड थायोमेथोक्सम का भी बुआई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको और भी सस्ती पड़ेगी। किसान साथियों, लिक्विड 30FS जो थायोमेथोक्सम आती है, आप अकेली दवाई का अपने गन्ने टुकड़ों पे 250 ml प्रति एकड़ अगर स्प्रे भी कर देंगे तो आपको और कोई अन्य दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दवाई अकेले भी आपको आपकी गन्ना फसल को 30 दिनों तक प्रोटेक्शन दे देगी और आपकी जो गन्ना फसल है वो अच्छा जमाव कर जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डालने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाई कमेंट करते हैं कि आप अलग अलग दवाइयाँ बताते रहते हैं। किसान साथियों, अलग अलग दवाइयाँ बताने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी दवाइयों का इस्तेमाल करें। मान लीजिए मैंने एक वीडियो में सीरा सागी का इस्तेमाल बताया तो आप उसी को डालिए अकेले। उसके अंदर 2 साल्ट है, इमिडा और फिप्रोनिल। अगर मैं थायोमेथोक्सम के बारे में बता रहा हूँ तो आप इसी का ही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपको सीरा सागी भी डालनी या थायोमेथोक्सम भी डालना है, नहीं। किसान साथियों, कहने का मतलब यह है कि कम से कम खर्च में हमें बेहतर परिणाम मिलने चाहिए। दवाइयों के रिजल्ट ज़्यादातर के 15 से 20 दिन के ही होते हैं। आप चाहें एक अच्छी दवाई का, किसी भी एक अच्छी दवाई का बुआई में इस्तेमाल करें या स्प्रे में भी, आपको कम से कम ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयों को मिला के अपना खर्च ना बढ़ाएं। किसान साथियों, आप चाहें तो अकेले थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल करके भी गन्ना बुआई कर सकते हैं। धन्यवाद।